शंकरपल्ली गांव में धर्मैया नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम था नागमणि और उनकी एक बेटी थी वेनेला। उनके पास इतनी संपत्ति थी कि उनकी कई पीढ़ियां बैठकर खा सकती थी, इसलिए बिना किसी बाधा या परेशानी के उनका जीवन अच्छे से चल रहा था। एक दिन नागमणि और वेनेला धर्मैया के पास गए, जो उस समय अपनी तिजोरी में पैसे रख रहा था। क्या हुआ, दोनों माँ बेटी एक साथ यहाँ कैसे? पापा, बथुकम्मा और नवरात्रि उत्सव कल से शुरू हो रहे हैं, इसलिए मैं और माँ हमारे लिए नए कपड़े खरीदना चाहती हैं। ठीक है, जाओ और खरीद लो, लेकिन जरा त्योहार के हिसाब के पारंपरिक कपड़े ही खरीदना। अच्छे नहीं लगते जिस तरह के तुम पहनती हो। ओहो जी, अब ये सारी बातें नहीं, पैसे दो जल्दी से। फिर धर्मा ने तुरंत उन्हें पैसे दे दिए और उन पैसों को लेकर दोनों माँ बेटी कार से एक शॉपिंग मॉल चले गए। उसी गांव में नागैया नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो एक गरीब किसान था। क्योंकि उसके पास अपना खेत नहीं था, इसलिए उसने धर्मा की जमीन पट्टे पर ली हुई थी और वो उस पर खेती करता था। उसकी पत्नी भूदेवी और बेटी स्वप्ना भी उसकी मदद करते थे। एक दिन सुबह सुबह स्वप्ना ने रंग बिरंगी रंगोली बनाई और फिर वो उस रंगोली को देखकर बड़ी खुश हो रही थी। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मेरी जैसी सुंदर रंगोली और कोई नहीं बना सकता। देखो तो कितनी अच्छी बनी है, इस रंगोली को कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। वो रंगोली को निहारे जा रही थी कि उसकी माँ दूध का ग्लास लेकर वहाँ आई और रंगोली में खोई हुई स्वप्ना को देखकर बोली, अब रंगोली ही देखती रहेगी या कुछ काम भी करेगी मेरी बेटी? मामा बताओ ना, मेरी रंगोली कैसी लग रही है? लग रहा है जैसे किसी गरीब के घर में त्योहार की तैयारी हो रही है। अगर संक्रांति के साथ साथ बाकी सभी त्योहारों पर भी रंगोली प्रतियोगिता की जाती तो कितना अच्छा होता है ना माँ? हाँ, फिर तो हमारा घर कर्ज की बजाय तेरे लाए इनामों से ही भर जाता। क्यों बेटी? माँ, आज से नवरात्रि और बथुकम्मा का त्योहार शुरू हो गया है और आज भी तुम ऐसी ही बात करोगी तो कैसे चलेगा? जिनके पास पैसा है त्योहार उनके ही होते हैं बेटी, हम जैसे गरीब लोगों का कोई त्योहार नहीं होता। इस बीच सुबह से फसल को पानी देने गया नागैया आम के पत्ते लेकर घर लौट आया। देखो भूदेवी, हम जैसे गरीब या धर्मैया जैसे अमीर सब लोग देवी दुर्गा माँ की पूजा करते हैं और त्योहार मनाते हैं। और वैसे भी त्योहार तो देवी का है, अमीर गरीब का नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम 1000 रुपया भी बड़ा सोच सोच के खर्च करते हैं और फिर त्योहार मनाते हैं, और अमीर लोग अपनी हैसियत के हिसाब से जैसे मर्जी वैसे त्योहार मनाते हैं। उसने ऐसा कहा और अंदर गया। फिर उसने आम के पत्तों को दरवाजे से बांधा और दरवाजे पर फूलों की एक माला भी बांध दी। भूदेवी और स्वप्ना कुछ नहीं बोली और अंदर चली गई। उधर धर्मा का घर रोशनी से जगमगा रहा था और सुंदर फूलों की मालाओं और हरे आम के पत्तों से सजा हुआ था। उसने अपने घर के पास दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित की थी और अच्छे और बेहद महंगे कपड़े लेने के साथ साथ उन्होंने अच्छे से इंतजाम किया था। पुजारी भी पूजा करने बैठ गया था और मंत्रों का जाप कर रहा था और भजन संगीत के लिए बड़े बड़े स्पीकरों की व्यवस्था की थी। इधर नागैया के परिवार के पास जो कुछ भी था उसे उन्होंने कपड़े खरीदे और अपने घर में दुर्गा माता की एक तस्वीर लगाई। उन्होंने मूर्ति को नई साड़ी और एक छोटी सी माला से सजाया। स्वप्ना को जैसे भी पूजा करना आती थी उसने की और दुर्गा माता के मंत्रों का जाप करने लगे। फिर सबने देवी को प्रणाम किया। वहाँ धर्मा, नागमणि और वेनेला ने महंगे नए कपड़े पहनकर दुर्गा पूजा में भाग लिया और पूजा पूरी होने के बाद पुजारी को विदा कर दिया। फिर वेनेला अपने माता पिता से दशहरा और नवरात्रि के बारे में पूछने लगी। उसके ऐसे पूछने पर उसकी माँ ने कहा, मुझे नहीं पता, अपने पिता से पूछो, उन्हें इसके बारे में अच्छे से पता होगा। ठीक है पापा, तो आप ही बताओ, मुझे तो बस जानना है। मुझे भी ज्यादा ठीक से पता नहीं है बेटी। जो नागैया हमारे यहाँ काम करता है मैं उसे बुलाऊंगा, उसे अच्छे से पता होगा, उसकी याददाश्त भी बड़ी अच्छी है। और फिर नागैया अपने परिवार के साथ धर्मा के घर आया। धर्मा का घर बहुत चमक रहा था। उसके परिवार में सभी ने नए कपड़े पहने हुए थे और वो लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। उनके सामने नागैया का परिवार बड़ा ही साधारण दिख रहा था। उन सभी ने आकर एक दूसरे को अभिवादन किया। नागैया, वेनेला मैडम को जरा दशहरा और नवरात्रि के बारे में कुछ बताओ, सारी जरूरी बातें। सर, अगर मेरी बेटी वेनेला मैडम को बताएंगी तो शायद उनको बेहतर समझ आएगा।
ठीक है ना गया तो अपनी बेटी को ही समझाने के लिए कहो। अगर वेनिला को अच्छी तरह समझ आ गया तो मैं तुम्हारी बेटी को पुरस्कार भी दे सकता हूँ। बताओ बेटी। भारत देश तो त्योहारों का मेला है। इसमें सभी जाति धर्म, यहाँ तक कि राज्यों के भी अपने खास त्योहार हैं। उन्हीं में से एक है बतुकम्मा पर्व। इससे विशेषकर तेलंगाना राज्य की महिलाएं मनाती हैं। इसमें कई तरह के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। सब स्वप्ना की बात बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे। ये पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है। इस फूलों के त्योहार में बहुत सुंदर तरीके के फूलों से अलग अलग आकृति बनाई जाती है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले ज्यादातर फूल आयुर्वेदिक दृष्टि से भी उपयोगी होते हैं। इस दिन बतुकम्मा को महागौरी के रूप में पूजा जाता है। इसे स्त्री के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। वाह, तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह से पता है। मैंने इसे ये सब बताया था। हर एक दिन का अपना एक नाम है जो नैवेद्यम यानी प्रसाद के अनुसार रखा गया है। बहुत से प्रसाद बनाना बहुत आसान होता है। शुरू के 8 दिन छोटी बड़ी लड़कियां इसे बनाने में मदद करती हैं। आखिरी दिन को सदुल्ला बतुकम्मा कहते हैं। सभी महिलाएं मिलकर प्रसाद बनाती हैं। इस अंतिम दिन बतुकम्मा को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। इसके पीछे एक खास उद्देश्य है। वर्षा ऋतु में सभी जगह पानी आ जाता है ना, जैसे नदी, तालाब और कुएं भर जाते हैं, और इसके बाद फूलों के रूप में पर्यावरण में बहार आती है। इसी कारण प्रकृति का धन्यवाद देने के लिए तरह तरह के फूलों के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। बस यही कहानी है बतुकम्मा की, हमारे इस रंग बिरंगी और फूलों की खुशबू से भरे त्योहार की। वाओ, दशहरा और नवरात्रि के बारे में भी बताओ ना। जरूर मैडम। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रतिपदा तिथि से लेकर महानवमी तक 9 दिनों तक देवी दुर्गा माता की अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। इन 9 दिनों को ही नवरात्रि कहते हैं। दुर्गा जो अनंत शक्ति की देवी हैं, उनको इन 9 दिनों में अलग अलग तरीकों से अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। बस यही है इसकी गाथा। इस तरह उसने बहुत विस्तार से समझाया और धर्मा ने जाते समय उसे ढेर सारे पुरस्कार दिए और उसे रामचंद्रपुर गांव में सेनैया नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम आदित्य और छोटे का नाम कृष्ण था। कृष्ण के जन्म के बाद सेनैया की पत्नी सुजाता की किसी कारणवश मृत्यु हो गई। तब से सेनैया ने अपने दोनों बेटों को इतने प्यार से पाला कि उन्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। इधर जैसे ही आदित्य को शहर में नौकरी मिली, सेनैया ने उसकी शादी श्वेता नाम की लड़की से कर दी। दोनों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। सीपीयू और मॉनिटर की तरह साथ रहने लगे। क्योंकि छोटे बेटे कृष्ण ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, इसीलिए उन्होंने कृष्ण को खेती का काम सिखाया। उसकी शादी नंदिनी नाम की लड़की से की, जो खाना बनाना और घर का काम अच्छी तरह जानती थी। वे दोनों भी एक साथ दूध और पानी की तरह मिलजुल कर रहने लगे और मस्ती से जीवन बिताने लगे। इसके कुछ दिनों बाद ही सेनैया की मौत हो गई। दोनों भाई मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ समय बाद सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। इसी तरह दिन बीतने लगे। गांव में त्योहार का मौका था। कृष्ण और नंदिनी दोनों ने आपस में सलाह की और फिर नंदिनी ने अपने भैया और भाभी को फोन लगाया। हेलो सिटी गर्ल, मैं आपकी गांव वाली देवरानी बोल रही हूँ। हेलो गांव की गोरी, उस गोबर और कीचड़ की बदबू सूंघ कर भी तुम लोग उस गांव में कैसे रह रहे हो यार, बिना किसी दर्द और बीमारी के। आप ही देख लो कि हम कितने स्वस्थ हैं। मैंने तो तुम लोगों से कई बार कहा था कि वहाँ की जमीन बेचो और यहाँ शहर। ऐसा क्या है वहाँ दीदी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग सिर्फ नाम के लिए ही तो है। सभी घर माचिस की डिब्बी की तरह बने हैं, कोई खुली हवा नहीं। और तो और पहले तो दवाई की फैक्ट्रियों की गंदी हवा में सांस लो और फिर दवाई लेने फिर से अस्पताल जाओ। सुबह मुर्गे और पक्षियों की आवाज सुनकर नहीं, अलार्म की आवाज से जागो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं दीदी, सुबह की शुरुआत सूरज से नहीं होती, हमें बस घड़ी की सुइयों के पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। जिंदगी ऐसी ही चलनी चाहिए नंदिनी, एक जगह पर पड़ी हुई तो मिट्टी भी सड़ जाती है। हाँ दीदी, यहाँ हमारा जीवन उन लोगों के साथ आगे बढ़ रहा है जिनको हम जानते हैं। वहाँ आपकी जिंदगी मशीनों और नोटों के साथ आगे बढ़ रही है।
है ना? सही तो कह रही हूँ। अरे बहना, ये पूछना तो मैं भूल ही गई कि तुमने मुझे क्यों कॉल किया है। वो क्या है ना दीदी, 2 दिन में गांव में एक खास त्योहार है। मैंने आपको उसी के लिए न्योता देने के लिए फोन किया है। आएंगी ना आप और भैया दोनों? ठीक है नंदिनी, हम जरूर आएंगे। इसी बहाने तुम लोगों से मुलाकात हो जाएगी। दोनों ने इसी तरह कुछ देर फोन पर बात की। बाद में दोनों अपना अपना काम करने लगे। उस रात जब आदित्य ऑफिस से लौटा तो श्वेता ने उसे नंदिनी से हुई सारी बातें बताई। दोनों बिना देर किए गाड़ी में गांव की ओर चल पड़ते हैं। वहां पहुंचते ही नंदिनी श्वेता को पैर धोने के लिए पानी देती है तो वो कहती है, ये सब क्या बकवास है। वो ऐसे ही जूते चप्पल लेकर अंदर चली जाती है। ये सब देखकर भी नंदिनी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे पता है कि वो 2 दिन बाद शहर लौट जाएगी। बेडरूम में सिर्फ पंखा था, एसी नहीं था। श्वेता, जिसे एसी की आदत हो गई थी, अपने पति आदित्य से लड़ने लगी। अरे आदित्य, तुम जानते हो ना कि अगर एसी ना हो तो मुझे नींद नहीं आती है। मैं जानता हूँ भाई, लेकिन यहाँ गांव में एसी कहाँ से लाऊं? श्वेता का इस एसी का हल्ला सुनकर उसे रोकने के लिए नंदिनी कमरे में आती है। भाभी, तुम एसी के लिए इतना क्यों लड़ रही हो? 2 मिनट रुको बस, एसी से ज्यादा कूलिंग मिलेगी तुम्हें। अभी देखो। जैसे ही वो वहां जाकर कमरे की खिड़की खोलती है, मस्त ठंडी हवा आने लगती है। श्वेता तुरंत ही बिस्तर पर लेट जाती है और उसके खर्राटे भी शुरू हो जाते हैं। नंदिनी और आदित्य हंस पड़े। ऐसे ही वो दिन खत्म हो गया। अगले दिन त्योहार का दिन था। नंदिनी सुबह जल्दी उठी, झाड़ू लगाई और पूरा आंगन साफ करके रंगोली भी बनाई। वो पारंपरिक पोशाक में बड़ी सुंदर लग रही थी। वहाँ से वो किचन में गई और सबके लिए मीठा हलवा बनाया। इधर श्वेता, जो देर से सोकर उठी, नहाने के लिए वॉशरूम चली गई। वहाँ पहले तो उसे अपना मनपसंद संतूर साबुन नहीं दिखा, बल्कि उसने एक कटोरी में हल्दी पाउडर रखा देखा और दूसरी कटोरी में मूंगफली का आटा। और सबसे बुरी बात, यहाँ नहाने के लिए शावर तो था ही नहीं। ऐसे ही भुनभुनाती वो तुरंत आदित्य को बुलाती है और बात करती है। आदित्य जैसे तैसे उसे समझाता है कि वो जल्दी से नहाकर साड़ी पहन ले और बालों में फूल लगा ले, लेकिन श्वेता ये सब नहीं सुनती और स्कर्ट ब्लाउज पहन लेती है। उसे कुछ भी और कहने से अच्छा तो ये होगा कि हम अपना काम ही कर लें। ऐसा सोचकर नंदिनी कुछ नहीं कहती और अपने काम में लग जाती है। स्कर्ट ब्लाउज और गॉगल्स लगाई हुई श्वेता रंग बिरंगी रंगोली को देखकर खुश हो जाती है और वो रंगोली के बीच में लगे गोबर को जोर से लात मारती है। नंदिनी मीठा हलवा लेकर आ रही होती है कि गोबर उस पर जाकर गिरता है और ये देखकर श्वेता जोर से हंसने लगती है। इस सब के बाद नंदिनी वहाँ से चली जाती है। श्वेता वहीं पर खड़े होकर उस रंगोली के साथ सेल्फी लेने लगती है। तब एक चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई जाती है और श्वेता के सिर पर बीट कर देती है। ये देखकर आदित्य, कृष्ण और नंदिनी जोर से हंस पड़ते हैं। इस तरह नोक झोंक और हंसी मजाक में वो दिन खत्म हो जाता है। दूसरे दिन आदित्य और श्वेता शहर लौट जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। नंदिनी और कृष्ण अपने नवजात बेटे का नाम विवान रखते हैं। उधर आदित्य और श्वेता के अभी कोई बच्चा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर के बाजार में अचानक मंदी आ जाती है और उन दोनों की नौकरी भी छूट जाती है। इधर बैंक ने उनकी कार पर कब्जा कर लिया और घर की ईएमआई समय पर नहीं दी तो घर खाली करने के लिए 1 महीने का नोटिस आ गया था। दोनों सुस्त बैठे थे। कैसे भी कुछ तो करो, तुम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हम दोनों की नौकरी भी नहीं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं अपने दोस्तों से पूछूं? उन्होंने पहले मुझे कई बार मिलने के लिए बुलाया, लेकिन तुमने क्या किया? तुम खुद भी नहीं गई और मुझे भी जाने नहीं दिया। आज अपनी जरूरत के समय अगर मैं उनसे बात करूं तो अच्छा नहीं लगेगा ना? मतलब के मालिक नहीं होना चाहिए कभी अपनी जिंदगी में। तो क्या ये सब मेरी गलती है? नहीं, मेरी गलती भी है। मैंने कहा था कि गांव में खेत की जमीन न बेचो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने मेरी सारी जमीनें बेच दी और मेरे उस पैसे को गाड़ी बंगले खरीदने में खर्च कर दिया और आज वो सब हमारे हाथ से निकल गया। अगर उस दिन ही मैं तुम्हारी बात नहीं मानता तो आज हम इस स्थिति का सामना नहीं कर रहे होते। अगर हमारी नौकरी भी चली जाती तो भी हमें इसकी चिंता नहीं होती। आदित्य की बात सुनकर श्वेता रो पड़ी। प्रेगनेंसी से बचने के लिए तुमने इतनी सारी दवाइयां खाई और अब तुम चाहकर भी मां नहीं बन पा रही।
देखो हमने इस शहर से क्या हासिल किया। आदित्य ये सब कहकर रो पड़ा। 1-2 घंटे के बाद वो दोनों थोड़ा संभले। वे नहीं जानते थे कि आगे अब क्या करना है। वे दोनों तो सॉफ्टवेयर के अलावा और कोई भी काम नहीं जानते थे। उन्हें अब पहले की तरह पैसे भी नहीं मिल रहे थे। वो लोग शहर में रहने की बजाय अपने गांव वापस चले जाते हैं। वहाँ दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ खुशी से मिलकर रहने लगते हैं। शहर की आधुनिक जिंदगी का मुगालता उनके दिमाग से निकल जाता है।